एशिया का सबसे बड़ा लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन डीएलएफ लिमिटेड ने एक बार फिर सेक्टर में अपनी डोमिनेंस दिखाई है विद इम्प्रेसिव Q4 FY25 परफॉर्मेंस के साथ। कंपनी के शेयर्स 5% तक बढ़ गए अर्निंग्स अनाउंसमेंट के बाद, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस उसके स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन और इंडिया में लग्जरी रियल एस्टेट की डिमांड पर है। चलिए डिटेल में समझते हैं डीएलएफ का बिजनेस मॉडल, रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक। बट सबसे पहले चलिए एक क्विक बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं। डीएलएफ लिमिटेड एक ऐसा नाम है जो इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में लग्जरी और क्वालिटी का सिनोनिम बन चुका है। 75 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस के साथ डीएलएफ ने कुछ आइकॉनिक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं इंडिया में, जैसे साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, कैलाश कॉलोनी और हाउस खास इन दिल्ली, और एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट टाउनशिप डीएलएफ सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में। डीएलएफ का बिजनेस ब्रॉडली दो मेजर वर्टिकल्स में डिवाइडेड है, डेवलपमेंट बिजनेस और एन्युटी बिजनेस। डेवलपमेंट बिजनेस एक ब्रॉड रेंज के रेजिडेंशियल और कमर्शियल कस्टमर्स को केटर करता है, स्पेशली प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टीज पर फोकस करता है, जो कंपनी के रीसेंट ग्रोथ के एक की ड्राइवर्स रहे हैं। डेवलपमेंट बिजनेस ने FY25 में 21,223 करोड़ रुपीस की सेल्स बुकिंग की, 44% ईयर ऑन ईयर जंप मोस्टली अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स जैसे द डालियाज की वजह से था। एन्युटी बिजनेस एक स्टेडी इनकम जनरेट करता है लीजिंग और एसेट मैनेजमेंट के थ्रू। अगर देखें तो डीएलएफ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनिकली ग्रोन एन्युटी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसका ऑक्यूपेंसी 94% के आसपास है। ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल डीएलएफ को हाई मार्जिन सेल्स और स्टेबल रिकरिंग इनकम स्ट्रीम्स के बीच एक बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है, जो ओवरऑल फाइनेंशियल रेजिलियंस को एनहांस करता है। अब चलिए नंबर्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि असली कहानी वही होती है। डीएलएफ के Q4 FY25 रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव रहे। डीएलएफ ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 46% का सर्ज रिपोर्ट किया, 3,128 करोड़ रुपीस तक, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,134 करोड़ रुपीस था, थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग सेल्स और रेंटल इनकम ग्रोथ। बॉटम लाइन की अगर बात करें तो डीएलएफ ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 1,282 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया, जो Q4 FY24 के 927 करोड़ रुपीस से 38% ज्यादा है। हालांकि इस क्वार्टर मार्जिन्स थोड़ा प्रेशर में आए, जहां ग्रॉस मार्जिन्स 47% तक गिर गए और एबिटा मार्जिन्स 36% पे रहे। फुल फिजिकल ईयर 2024-2025 के लिए डीएलएफ ने 21,233 करोड़ रुपीस के रिकॉर्ड न्यू सेल्स अचीव किए, जिसका रिजल्ट था 7,994 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 24% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज फॉर द फुल ईयर। डीएलएफ ने एक शार्प 89% का इंक्रीज भी रिपोर्ट किया अदर इनकम में 1,002 करोड़ रुपीस तक। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नेट प्रॉफिट 59% तक सर्ज कर 4,357 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जबकि FY24 में ये 2,733 करोड़ रुपीस था। डीएलएफ ने FY25 में 5,302 करोड़ रुपीस का सब्सटैंशियल नेट कैश सरप्लस जनरेट किया, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका रिजल्ट ये निकला कि कंपनी का नेट कैश बैलेंस फिजिकल ईयर के एंड तक 6,848 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। ये स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन डीएलएफ के सॉलिड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही कंपनी का नेट डेट टू एबिटा रेशियो 3.5 टाइम्स पर है, जो एक हेल्थी और वेल बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का सिग्नल देता है। ये लेवल ऑफ लेवरेज डीएलएफ को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए एम्पल हेडरूम देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए। डीएलएफ का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, थैंक्स टू उसका स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 73,900 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट्स का मिक्स शामिल है। कंपनी का लैंड बैंक भी काफी एक्सपैंड हो गया है, जिसका डेवलपमेंट पोटेंशियल अब 194 मिलियन स्क्वायर फीट हो चुका है। पॉलिसी चेंजेस जैसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की वजह से ये लैंड बैंक की लोकेशंस में स्प्रेड है, जैसे गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर और दूसरे मेजर मेट्रो सिटीज में, जिससे डीएलएफ प्रीमियम रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल डिमांड का फायदा उठा पाएगा। मैनेजमेंट अंडरस्टैंडेबली रिजल्ट से काफी खुश रहे और फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक भी।
Recent Q4 performance पर मैनेजमेंट ने कहा, our development business achieved yet another year for robust and consistent performance with record new sales booking of 21,223 crore during this year. This marked a year-on-year growth of 44% and our latest super luxury offering, the Dahlias, received encouraging demand and generated 13,744 crore in new sales booking during this fiscal. ये DLF की एबिलिटी को दिखाता है टू टैप इनटू द ग्रोइंग एपेटाइट ऑफ लग्जरी प्रॉपर्टीज। फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है हाउसिंग डिमांड के सस्टेन होने को लेकर, और ये मोमेंटम कैपिटलाइज करेगा बाय इंट्रोड्यूसिंग कैलिब्रेटेड ऑफरिंग्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल डाइवर्सिफाइड पाइपलाइन। उनका मानना है कि वो वेल पॉइज्ड हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए, बैक्ड बाय सिग्निफिकेंट बैंक लैंड, robust pipeline of new products across both development and rental businesses, followed by strong balance sheet और consistent cash flow generation. ऑप्टिमिज्म को और बढ़ाने के लिए कई एनालिस्ट जिनके पास DLF कवरेज है वो मेंशन करते हैं कि DLF के पास पोटेंशियल है टू क्रॉस 1000 लेवल्स। ऑल इन ऑल DLF का परफॉर्मेंस सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के ब्रॉडर ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। लग्जरी प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ रही है जो अर्बनाइजेशन, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन से ड्रिवन है। DLF की एबिलिटी कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने की और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने की वजह से इसे इस सेक्टर का लीडर बनाती है। अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो DLF डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। रियल एस्टेट मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन DLF का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट्स पर फोकस रीजंस देते हैं ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए। हमेशा याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होती, लेकिन फंडामेंटल्स समझाना आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। वोडाफोन आइडिया को फिर से झटका लगा है। गवर्नमेंट ने 45,000 करोड़ का AGR ड्यूज पर फ्रेश रिलीफ देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के जजमेंट का हवाला देते हुए साथ ही याद भी दिलाया कि वोडाफोन आइडिया को पहले ही 36,950 करोड़ रुपीस की इक्विटी कन्वर्जन का सपोर्ट मिल चुका है। आज ये मैटर कोर्ट में सुना जाएगा। वोडाफोन आइडिया का 2.17 लाख करोड़ रुपीस का डेट है और उसकी सर्वाइवल अब अर्जेंट फंडिंग और टैरिफ हाइक पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का Q4 EBITDA मार्जिन 30.8% रहा, एस्टिमेट से बेटर। रेवेन्यू 6.8% ईयर ओवर ईयर से बढ़कर 9,149 करोड़ रुपीस हुआ और नेट प्रॉफिट 18.4% से जमकर 2,127 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। JP मॉर्गन ने मार्जिन बीट को इम्प्रेसिव बोला, लेकिन रेटिंग ओवरवेट ही रखी है विद टारगेट प्राइस ऑफ 396 रुपीस, मतलब लिमिटेड अपसाइड। BAL का ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है एट 71,650 करोड़ रुपीस। अशोक लेलैंड बोनस शेयर्स का प्लान बना रहा है। कंपनी अपने 23 मई के बोर्ड मीटिंग में FY25 रिजल्ट्स के साथ बोनस इशू कंसिडर करेगी। अब तक 4.25 रुपीस पर शेयर का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस हो चुका है, जिससे FY25 का टोटल डिविडेंड 6.25 रुपीस पर शेयर हो गया है। डिविडेंड 14 जून तक मिल जाएगा। वॉरी एनर्जीज ने एक्सपेंशन मोड ऑन कर दिया है। कंपनी ने कामा ट्रांसफॉर्मर्स को 293 करोड़ रुपीस में एक्वायर करने का प्लान अप्रूव किया है और ग्रीन न्यू दिल्ली फॉरएवर एनर्जी भी एक सब्सिडियरी के थ्रू 1 लाख रुपीस पर शेयर के रेट पर ले रही है। दोनों डील्स FY26 तक कंप्लीट हो जाएंगी कैश फंडिंग से। स्टॉक ने 3 महीने में 33% का रिटर्न दिया है, फिर भी एनालिस्ट ने सेल रेटिंग मेंटेन किया है विद 2,602 रुपीस का टारगेट। Having said this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.